अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और आज का जो हमारा लैब सेटअप है वो है जी स्पाइडर फूट। जो काली लाइनक्स है वो काफ़ी अपडेट हो गया है। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अपग्रेड हो गई हैं, टूल्स बढ़ गए हैं। जो उसकी समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा लैब सेटअप उन्होंने अपग्रेड कर दी है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको पहले मैंने बतानी थी। आज का जो हमारा लैब सेटअप है वो है जी स्पाइडर फूट। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली स्पाइडर फूट लिख के और हाइफन हाइफन हेल्प, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या सिंगल आप एच लिख के फिर भी आप उसकी जो कमांड्स हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, अब ये है क्या, डायरेक्टली अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ रिकॉग्निसेंस पे आएंगे, होस्ट नेम पे आएंगे, यहाँ पे आपको ये वाला मिलेगा। स्पाइडर फूट पे हमारे ऑलमोस्ट 2 लेक्चर होंगे, क्योंकि एक स्पाइडर फूट जो है वो नॉर्मल उन्होंने दिया हुआ है, दूसरा जो है वो एडवांस्ड बेस उन्होंने दिया हुआ है। तो दोनों के ऊपर जो है मैंने लेक्चर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे आप इसकी सारी कमांड्स देख सकते हैं। अब आगे इनका हम यूजेज देखने से पहले, प्रैक्टिकल करने से पहले हम इस पे जाएंगे। ओसेंट सर्विसेज इंटेलिजेंस टूल है जो आपकी मुख्तलिफ 9 ऑफ सोर्सेज से ख़ुद कार तरीके से मालूमात इकट्ठी करने में मदद देता है। ख़ासकर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स या पिन टेस्टर या दीगर लोग इसको यूज़ करते हैं, और ये एक मोस्ट पावरफुल टूल है इन दी वर्ल्ड, जो कि ये डिफरेंट यूरोपीय कंट्रीज़ में और गल्फ़ कंट्रीज़ में गवर्नमेंट लेवल पे ये यूज़ होता है। ठीक है जी, इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। इसके अंदर आप एड्रेस, ठीक है जी, आईपी एड्रेस, डोमेन्स या किसी शख्स या वेबसाइट की इन्वेस्टिगेशन के लिए इस टूल के ज़रिए आप तमाम जो ज़रूरी और बुनियादी और डिटेल्ड जो अपडेट है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टूल है ये ओसेट का खुद कार तरीके से आपको डिटेल प्रोवाइड करता है। जस्ट आपने सिंपली इसको डोमेन देनी होती है, वो आगे चल के हम प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, इससे कई डाटा सर्विसेज को स्कैन करके तफसीली मालूमात भी आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एड्रेस, उसके बाद ईमेल्स, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डाटा लीक्स, सब डोमेन्स, सोशल मीडिया आईपी एड्रेस, ठीक है, या मालूमात की जो सब डोमेन्स हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आगे है जी एक मुकम्मल खुद कार तरीका होता है जिसके अंदर आपको वक्त भी बचाना होता है और दस्ती तौर पर मालूमात भी इकट्ठी करनी होती है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। उसके बाद आगे आपकी जैसे कि डोमेन टारगेट की मालूमात ये आपको देखता है, डिफरेंट APIs मुख्तलिफ ऑनलाइन डाटा बेसेस सर्च इंजन से वो नताइज भी देता है, रिपोर्ट्स या ग्राफ की शक्ल में भी दिखाता है। वो डिफरेंट तरीके से आप इससे मुख्तलिफ मालूमात हासिल कर सकते हैं, और इससे आप जो है वो टारगेट का जो जिसके अंदर होल्स और कमज़ोरियाँ जो है, लूप होल्स, वो भी इससे आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, स्पाइडर फूट की एहतियाती जो तदाबीर हैं उनको आप सॉफ्टवेयर या नेटवर्क की जांच करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सिस्टम की खामियों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टाड, जिसके अंदर आपकी इंस्टाद फ्रॉड आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन, धोखाधड़ी या जाली प्रोफाइल्स की शनाख्त भी आप इससे कर सकते हैं कि कौन सा बंदा फ्रॉड है, कौन सा बंदा जो है वो रियल है। उसके बाद आगे अब आप आ जाते हैं सिंपल, हम प्रैक्टिकली अब चीज़ों को अब देखते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है जी सिंपली स्पाइडर फूट। मैंने क्योंकि सारी कमांड्स वहाँ पे रखी हुई हैं, वो मैं, ये फर्स्ट कमांड है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, आपको भी इसके बारे में अंदाज़ा होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट जो हमारी कमांड है वो है जी डीबग आउटपुट को फाल करना, यानी अगर कोई एरर या कोई मसला हो तो आपको तफसीली मालूमात जो है वो इस जो कमांड है, ये जो मैं अभी आपको देने लगा हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं लिख ही देता हूँ, आप टाइप करके भी लिख सकते हैं और आप जो है वो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने कमांड जो भी आपकी डोमेन, टारगेट डोमेन जो भी होगी वो आपने यहाँ पे दे देनी है। मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल google.com दे देता हूँ, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डीप प्रैक्टिकल नहीं करना, क्योंकि फिर स्ट्राइक आ जाती है, इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा समझा करें और कोऑपरेट भी साथ साथ किया करें। तो अब ये इसके ऊपर मैंने वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये अब देखें इसके मतलब ये इन्फॉर्मेशन निकालेगा डिफरेंट किस्म की। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करूँगा। जैसे कि मैंने कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डीपली आपको नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि ये कमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, हमने कंक्लूड भी करना होता है। ठीक है, आपने ईच पेज इसका प्रैक्टिकल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है जी स्पाइडर फूट को किसी ख़ास आईपी और पोर्ट पर सुनने के लिए जो कहता है, ख़ास तौर पर वेबसाइट इंटरफेस जो आपका होता है। ठीक है, उसके लिए अब हम यहाँ पे
इसको हम चला के देखेंगे कि ये हमारे पास वर्क करता है या नहीं। उसके बाद हम आगे अगर कोई एरर आता है तो फिर हम उसको देखेंगे कि ये क्यों एरर आया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ये वर्किंग करेगा। ये अभी आप देखें यहाँ पे उसने जो लिसनिंग है ना, वेब सर्वर पे जो लिसनिंग होती है, ये हर जो भी आपका लैपटॉप है उसके अंदर ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपको कस्टम मिलती है, ऑलरेडी ये आपको मिलती है। हम उसी के ऊपर लिसनिंग कर रहे हैं। अब ये देखिए उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। इस तरह से ये लिसनिंग स्टार्ट कर देगा। लेकिन हम चूँकि अभी लिसनिंग नहीं करना चाहते, हमने जस्ट प्रैक्टिकल देखना है, ठीक है। तो ये ख़ास बोर्ड पर सुनने के लिए उसको कहता है, ठीक है, या वेबसाइट के इंटरफेस के लिए ये एक्चुअली में यूज़ होता है। उसके बाद नंबर 4 पे जो हमारी कमांड है वो है जी, ख़ास मॉड्यूल्स को मुंतखब करके आप स्कैन चलाएं। अगर आप सिर्फ DNS और हु इज़ मॉड्यूल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली ये वाली कमांड यूज़ करेंगे जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। अभी मैं और कोई गूगल की दूसरी कमांड नहीं दूंगा। अभी यहाँ पे 2 चीज़ें मैं सिर्फ इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये इसी के ऊपर वर्किंग करेगा। DNS डोमेन नेम सिस्टम और हु इज़ कमांड के अंदर इसका वर्जन आ जाता है, IP एड्रेस आ जाता है, कंट्री आ जाता है, लोकेशन और मज़ीद जो उसके मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखें आपको ये, हालांकि ये कोई डोमेन नहीं है, ये जस्ट सिंपली एक मैंने उसको एग्जांपल दी है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। उसने उसका भी थोड़ा बहुत निकाल दिया। उसके बाद आगे नंबर 5 पे हम आ जाते हैं कि स्पाइडर फूड में दस्तयाब तमाम जो मॉड्यूल हैं उनकी फ़हरिस्त अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल उसके अंदर अवेलेबल हैं, तो वो आप यहाँ से इस कमांड के ज़रिए देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको तमाम मॉड्यूल की जो लिस्ट है ना वो प्रोवाइड कर देगी। अब यहाँ पे देखें, अगर आप ऊपर वाली कमांड की बात करें, अब ये इसके सारे मॉड्यूल हैं, ठीक है, जो इसके अंदर अवेलेबल हैं। ये सारे उन मॉड्यूल्स की लिस्ट है। अगर आप चाहें तो इन मॉड्यूल्स को भी आप चेक कर सकते हैं, ईच बाई ईच चेक करना चाहें, एक साथ चेक करना चाहें, ठीक है। तो इस तरीके से इसके मतलब आप मज़ीद, अगर मैं यूँ कहूँ कि ये इसका यूजेज ही है एक किस्म का, तो ये गलत नहीं होगी बात, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये वाली कमांड जो है ना, इसके लिए एरर आ रहा है नीचे DNS हुआ है इसमें। उसकी रीज़न क्या है कि ये कोई अथेंटिक डोमेन हमने इसको प्रोवाइड नहीं की। ये क्लियर हो गई। उसके बाद ये सारे जो हैं ये मॉड्यूल्स हैं, इनको अगर आप एज आ कमांड यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉपी करके इसको सिंपली ChatGPT पे ले जाके या आप गूगल पे ले जाके इसको लिख के वहाँ पे टाइप करके उसको कह सकते हैं कि मुझे इसका यूजेज दे दे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये सिखाऊंगा तो फिर इसके ऊपर ही 5 लेक्चर हमारे हो जाएंगे और फिर लोग जो है ना वो ज़रा बोर हो जाते हैं। इसलिए मैं शॉर्टकट उनको बता देता हूँ, और ये थोड़ी सी फिर डीप प्रैक्टिकल आ जाता है, फिर स्ट्राइक का भी इशू होता है। लेकिन ये मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए सिखा रहा हूँ, एथिकल हैकिंग सिखा रहा हूँ। उसके बाद नंबर 6 पे हम आ जाते हैं। किसी पिछले स्कैन के नताइज के ख़िलाफ़ आपने जो है ना वो कोरिलेशन रूल्स अगर आप चलाना चाहते हैं तो ये थोड़ा एडवांस्ड ये वाला ये कमांड है जो आम यूज़र्स कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने सिंपली, अब आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, स्पाइडर फूड ये वाली एक एडवांस समझ लें कि चीज़ है जिसके अंदर आपको चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है, और उसके अंदर आपको एक ID चाहिए होती है, ठीक है। एक ID आपने यूज़ करनी होती है। -C अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। उस चीज़ को हम देखते हुए आगे चलेंगे। तो यहाँ पे वो देखें हमें कह रहा है कि इसका जो यूजेज है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसका यूजेज थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये एडवांस लेवल की कमांड है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कमांड करके, ठीक है। हमारे पास चूँकि एक्चुअली में ID नहीं है कोई, अगर हमारे पास ID होती ना तो फिर मैं आपको कंप्लीट कमांड दिखा देता। लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको जो कमांड यहाँ पे अवेलेबल है उसके हिसाब से कमांड आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी, ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर हो जाए। ये देखें यहाँ पे ये ना ID हमसे मांग रहा है। अभी हम इसके ऊपर अगर क्लिक भी करेंगे ना तो ये हमें एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रीवियस कोई ID अवेलेबल नहीं है, और इसके लिए जो आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है वो इसकी सारी पूरी करनी होती है। उसके बाद आगे नंबर 7 पे हम आ जाते हैं कि स्कैन के लिए हदफ टारगेट, यानी अगर आप टारगेट कोई सेट करना चाहते हैं जैसे कोई डोमेन IP या कोई ईमेल, तो उसके लिए आप सिंपली ये वाली कमांड यूज़ करेंगे
वो डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डोमेन दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप डोमेन भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप कोई आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये मैं आईपी एड्रेस एक दे रहा हूँ, ठीक है, 100, ये इस पे भी वर्किंग करेगा। अगर यहाँ पे आप किसी आपके विक्टिम की ईमेल जीमेल जो होती है वो अगर आप दे देंगे तो ये उसके मुतल्लिक भी आपको डाटा और डिटेल प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। तो जो भी डाटा या जो भी डिटेल आप देखना चाहते हैं वो इस कमांड के ज़रिए आप अपने विक्टिम के लिए देख सकते हैं। वो चाहे उसका आईपी एड्रेस हो, चाहे उसकी वेबसाइट की डोमेन हो, चाहे उसका ईमेल एड्रेस हो। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं जी, नेक्स्ट जो हमारी कमांड है, सिर्फ मखसूस किस्म की मालूमात अगर आप जमा करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप सिर्फ ईमेल या डीएनएस मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने सिंपली ये वाली कमांड यूज़ कर देनी है। उसके लिए वो ईमेल आपको आईपी एड्रेस के ऊपर चाहिए या आपकी डोमेन के ऊपर जो अवेलेबल है वो आपको चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे डोमेन प्रोवाइड करके ये कमांड यूज़ करके उसके मतलब ईमेल और डीएनएस जो इन्फॉर्मेशन है वो ये आपको प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे वो देखें क्या कह रहा है, बेस योर क्राइटेरिया नो मॉड्यूल वर अनेबल, ठीक है जी। अब ये वाली जो इसको मैंने डोमेन दी है, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि ये जो जस्ट एक example.com हमने वैसे ही लिखा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम जो है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको चीज़ें सिखा रहे हैं और एथिकली चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आपने जो है वो लाजमी देख लेना है और समझ लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं नंबर 9 पे। उसके बाद आगे है जी, प्री डिफाइंड यूज़र केसेस के हिसाब से मॉड्यूल्स खुद ब खुद मुंतखब करें। यानी अगर आप तमाम मॉड्यूल एक साथ चलाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल आप लिखते हैं। अगर आप हदफ की बुनियादी मालूमात चाहते हैं तो उसके लिए आप फुटप्रिंट लिखते हैं। अगर आप गहराई से तहकीकात करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिगेट। सिर्फ अगर गैर मुदाखलती मॉड्यूल चाहते हैं तो उसके लिए आप पैसिव यूज़ करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -s, फिर आगे जो डोमेन होगी आपके विक्टिम की वो आप लिखेंगे, आईपी एड्रेस, डोमेन, ईमेल जो भी है। उसके बाद आप -u लिख के आप इसके आगे पैसिव भी लिख सकते हैं। अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ पे साथ ही इसके लिख देता हूँ इन्वेस्टिगेशन। हम तजर्बा कर रहे हैं ना, तजर्बा आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पे तीनों एक साल लिख लें। अगर तो वर्क करेंगे तो तीनों करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि आपको ईच बाई ईच करके आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने लिख दिया, इसको हिट एंटर किया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। अगर तो हमें किसी नहीं, वो देखें वो कह रहा है कि ऐसे नहीं होगा। अभी हम जस्ट सिंगल करके देखते हैं कि सिंगल में ये हमारे पास आ रहा है या नहीं। इस पर अब हमने किया, अब हम चेक करते हैं कि इस पर हमारे पास कोई ये आ रही है। तो अभी यहाँ पे ये देखें, ये अभी उसने पैसिव मोड के अंदर ये वर्किंग कर रहा है, ठीक है जी। अभी हम इसको स्टॉप कर देते हैं। अभी हम जो है वो जो हमने पैसिव मोड को हटा के हम इन्वेस्टिगेशन जो है वो लिखते हैं। तो फिर हम चेक करते हैं कि आया कि ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसी तरह से वर्किंग करता है या नहीं करता, ताकि तीनों मोड्स के मुतल्लिक़ आपको चीज़ें समझ आ जाएं। अभी थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट करेंगे 2-4 सेकंड। ये देखें, अब ये इन्वेस्टिगेट के अंदर क्या करेगा, ये आपको मज़ीद जो डिटेल है वो ये आपको प्रोवाइड करेगा डीपली स्कैन करके, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसका यूजेज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 10 पे हम आ जाते हैं। स्पाइडर फूट में दस्तयाब तमाम जो इवेंट टाइप्स की फहरिस्त दिखाई जाती है उनको आप यहाँ पे इस कमांड के ज़रिए देख सकते हैं, ठीक है। इवेंट टाइप्स यहाँ पे ये आपको लिस्ट अभी प्रोवाइड कर देगा। तो तब तक हम ड्यूरेशन, हाँ अभी 14 मिनट हुए हैं तो हमारा हो जाएगा मामला क्लियर। ये अब देखें, ये सारी डिटेल है, ठीक है जी। ये एक जैसे यूँ समझ लें कि इसकी जो एक डीप स्कैनिंग जिसको आप कहते हैं ना, इवेंट्स टाइप्स की जो फहरिस्तें होती हैं ये भी आपके यूजेज में आ जाती हैं। इनके आगे उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी बाकायदा आपकी लिखी हुई है, ठीक है। ये टाइप्स अवेलेबल हैं सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन, तो ये भी आप डिफरेंट चीज़ें उन्होंने आपको प्रोवाइड की हुई हैं और ये इसके अंदर ही हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलती है, ठीक है। ये एक्चुअली में इसी टूल के रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको बताई हुई हैं और कुछ बाहर से नहीं है।
उसके बाद नंबर 11 पे हम आ जाते हैं, आउटपुट फॉर्मेट मुंतखब करें। अगर आप डिफ़ॉल्ट टैब आपका होता है, अगर आप चाहते हैं कि आप CSV या जेसन फाइल फॉर्मेट के अंदर अपनी जो डिटेल है, जो भी आपकी डोमेन के ऊपर वर्किंग होगी, उसकी जो आउटपुट है आप जेसन फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, या आप जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, या आप CSV फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, तो फिर आपने जहाँ पे जस्ट सिंपली जेसन की जगह CSV लिख देना है, CSV, तो वो इस फाइल में कर देगा। जेसन लिख देंगे तो जेसल फॉर्मेट में कर देगा। इसका जस्ट इतना ही काम है, और इसका यानी कि जो आप वर्किंग करेंगे उसकी जो आउटपुट होगी वो इस फाइल में सेव कर देगा। उसके बाद आगे है जी फील्ड हेडर्स, जो कॉलम नेम्स होते हैं उनके आउटपुट में शामिल ना करें, सिर्फ डाटा दिखाएं। तो उसके लिए आप जो है वो सिंपली ये वाली कमांड आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी spiderfoot-h। इसको अभी आप लगा के हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि डिफरेंट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है जो इन्होंने प्रोवाइड की हुई है उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि आप इसके मतलब डिटेल चेक करें, ठीक है जी। तो इसके मतलब आपने अगर देखना है तो फिर आप सिंपली उसकी हेल्पलाइन लिखेंगे, उसके बाद आगे जो है वो -h के ज़रिए जो है वो आगे आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद आगे है जी कि अगर -n आप लिखते हैं तो आउटपुट में नई लाइंस हटा देंगे, ये जस्ट उसके लिए यूज़ होती है। उसके बाद आगे है जी टैब या CSV आउटपुट में सोर्स डाटा फील्ड शामिल करने के लिए आपकी जो कमांड यूज़ होगी spiderfoot-r वो यूज़ होगी। उसके बाद अगर आपने लेंथ मेंटेन करनी है आउटपुट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा की जो लंबाई है उसको ये कंट्रोल करने के लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी। तो इन कमांड्स को मैं आपको जस्ट लिख देता हूँ। अगर आप सिंपली वहाँ पे जाते हैं -r लिखेंगे, तो क्योंकि आगे जो इसका आर्गूमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे जो डिटेल है वो आगे आपको डिफरेंट प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। यहाँ पे वो देखें कि वो टारगेट को स्पेसिफाई नहीं कर रहा ना उस मोड में। तो अब यहाँ पे बेहतर है कि इसकी अगर आप वो हेल्प चेक कर लेंगे ना, तो फिर आपको ये होगा कि आपको यूजेज जो है वो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये सारे यूजेज साथ साथ बताता रहेगा, डिटेल भी बताता रहेगा। ये आपका -r पर है जी, ठीक है। यहाँ पे आपका -h पड़ा है। डोंट प्रिंट फील्ड हेडर जस्ट डाटा, ये इसके लिए यूज़ होती है, इसीलिए वो आगे हमें को ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि ये थोड़ी सी बेसिक्स उसके अंदर आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। अभी तक हमने ऊपर तक जितनी भी की हैं वो सारी एडवांस्ड बेस थी, नीचे जो आ जाती हैं ना ये थोड़ी सी समझ लें कि बेसिक टाइप्स इनकी हो जाती है, ठीक है जी। तो इनका इतना नहीं होता इशू। उसके बाद अब नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी मज़ीद चलें, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएं, ठीक है जी। जस्ट लिटिल वेट प्लीज़। तब तक आप जो कमांड्स मैंने ऊपर आपको करवाई हैं उनका लाजमी आपने प्रैक्टिकल करना है, ठीक है जी। इस चीज़ को आपने लाजमी जो है वो देख लेना है, ताकि सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने आ जाएं। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको मज़ीद जो इसकी कमांड्स हैं वो कोशिश करता हूँ कि हम एडवांस्ड बेस पे भी जाएं, ताकि अगर एडवांस्ड बेस के अंदर हमारी कमांड्स आती हैं तो उनके लिए आपके लिए कोई मसला ना हो सके। अब यहाँ पे देखें, जो हम बात कर रहे थे कि अगर जो है आप -h का अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे हमने कॉन्फ़िगर के अंदर वो देखा था कि आउटपुट फील्ड हेडर्स यानी कॉलम नेम जिसके अंदर आपका इवेंट आ जाता है, वैल्यू आ जाती है, सोर्स आ जाता है, वो अगर ना दिखाए यानी सिर्फ डाटा अवेलेबल हो, तो फिर आप जो है डाटा अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सिंपली इस कमांड को यूज़ करना है जो -h से स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी। इसको इस तरीके से आपने यूज़ करना है, तो फिर ये आपको वो वाली सारी डिटेल प्रोवाइड कर देगा, कॉलम्स नेम्स, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो जस्ट डाटा आपको शो करेगा। अब यहाँ पे वो देखें क्या कह रहा है, यू डिड नॉट स्पेसिफाई एनी मॉड्यूल्स टाइप। अब यहाँ पे मैंने कोई मॉड्यूल टाइप जो है ना उसको नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन हम उससे लेना चाह रहे हैं वो हमें उस हद तक प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आगे अगर आप आ जाते हैं कि आउटपुट सोर्स
डाटा फील्ड शामिल करना आप चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली फ़ाइल यूज़ करें कि ये डाटा कहाँ से हासिल किया है। ये एक्चुअली में आपको ये चीज़ बताएगा कि जो डाटा आप CSV फ़ाइल में आउटपुट जो देंगे वो डाटा आपके पास कहाँ से आ रहा है, ये इस फाइल के अंदर आपको बता देगा। ठीक है जी, तो इसका सिर्फ इतना ही काम है कि उस डाटे की शनाख्त करके आपको देगा। उसके बाद आगे आ जाती है जी आउटपुट में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा की लंबाई अगर आप सेट करना चाहते हैं कि आउटपुट जो है वो डाटे की लंबाई उसमें ज़्यादा हो, तो फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। ये आपके डाटा की लंबाई है, यानी आप 100 MB रखना चाहते हैं, 500 MB KB, उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख देंगे। इस कमांड का इतना ही, ये बेसिक सी कमांड्स हैं सारी। उसके बाद आगे अब आ जाते हैं जी CSV आउटपुट सेपरेटर अगर आप बदलना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट कोमा होता है या जिसके अंदर सेमी कॉलन या टैब भी लगा सकते हैं, तो उसको आप इस कमांड के ज़रिए इस तरीके से आप बदल सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि CSV आउटपुट के अंदर अगर आप कोई चीज़ सेपरेट करना चाह रहे हैं, कोई डाटा सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो उसको आप सिंपली इस कमांड के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कोई फ़ाइल सबमिट नहीं की या फ़ाइल सेव नहीं की अभी तक, तो अभी मैं इसको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अगर होती हमारे पास फ़ाइल होती है उसको वर्किंग कर देता। उसके बाद आगे आज सिर्फ वही इवेंट्स टाइप आउटपुट में दिखाए जो आपने -T से मुंतखब किए, बाकी सब फ़िल्टर कर दे। अगर आप जस्ट -T वाले चाहते हैं कि वो आपको शो करे सारे, तो उसके लिए आपने सिंपली ये वाली कमांड यूज़ करनी है, बाकी सबको ये फ़िल्टर कर देगा। ठीक है, ये ऊपर जो हमने कमांड यूज़ की थी उसके हिसाब से है जी। तो यहाँ पे उसने तब भी यही बात की थी कि वो मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं जी आउटपुट में सिर्फ ये मखसूस इवेंट टाइप्स दिखाई दें, बाकी सब जो हैं वो छिपा दे। अब ये एक नई चीज़ है, इस पे आप आ जाए। अब यहाँ पे मैं हिट इंटर करूँगा, इसके अंदर वो क्या कह रहा है जी, ईमेल एडर IP एड्रेस, ये दो चीज़ें वो हमें आर्ग्यूमेंट कह रहा है कि इस आर्ग्यूमेंट के साथ हमें वो डिटेल जो है वो प्रोवाइड करें। अगर आप नीचे आते हैं तो ये देखें नीचे उन्होंने आपको बताया भी हुआ है कि ये वाला आर्ग्यूमेंट आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आगे आप आ जाते हैं जी कि स्ट्रिक्ट मोड फाल करना। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वही मॉड्यूल्स फाल होंगे जो आपके टारगेट को बराह रास्त हैंडल कर सकते हैं, अगर आप -T इस्तेमाल हुआ हो तो सिर्फ वही इवेंट्स प्रोसेस होंगे। ठीक है जी, ये वाली जो कमांड्स हैं थोड़ी सी, ये भी बीच बीच में एडवांस्ड भी हैं, बीच बीच में बेसिक भी हैं, यानी कि जो थोड़ी सी समझ लें कि उस हिसाब से ज़रूरी हैं, इन पे आप वर्किंग कर रहे हैं। अब ये देखें ये उसी हिसाब से वर्किंग कर रही है हमारे पास। ठीक है जी, हम इसको अभी इंटरप्ट हमने कर दी है फ़िलहाल, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो है ना वो कंज्यूम होगा। उसके बाद आगे अगर आप चाहते हैं कि लॉगिंग और एरर मैसेजेस छुपा दे, ये तब मुफीद होता है जब आप किसी ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट में रन कर रहे होते हैं। ठीक है, उस सूरत में आप जो है वो उन चीज़ों को छुपा भी सकते हैं इस कमांड के ज़रिए। वो मर्ज़ी आपकी होती है, आप IP एड्रेस पे काम कर रहे हैं या आप ईमेल पे काम कर रहे हैं या आप डोमेन पे किसी की पे काम कर रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो जिस चीज़ के मुतल्लिक़ आप डाटा को छुपाना चाहते हैं उसके लिए फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं। अभी क्योंकि मैंने तो आपको जैसे बताया कि मैं तो आपको जस्ट एक एग्जांपल डोमेन दे रहा हूँ जो कि रियल नहीं है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं स्पाइडर फूट का वर्जन चेक करने के लिए। सिंपल आप जो है वो इस कमांड को यूज़ करते हैं, ये वाली, ये आपका वर्जन आपको दिखा देती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड आती है उसके अंदर आपका ये होता है कि एक वक्त में कितने मॉड्यूल्स बैक वक्त चल सकते हैं, ये सेट करें। मसलन अगर आप सिर्फ 5 मॉड्यूल्स एक साथ चलाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे इस तरीके से ये वाली कमांड लिख देंगे। अगर आप 10 चलाना चाहते हैं तो फिर आप 10 मॉड्यूल लिखेंगे। वो डिपेंड करता है आप पे। वो मॉड्यूल की फहरिस्त जो मैंने आपको दिखाई थी उसी हिसाब से आपको सारी डिटेल दे रहा है कि आप 5, 10, 15, 20, वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड भी उस हिसाब से होनी चाहिए, फिर ये आगे काम करेगा, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा। उसके बाद आगे जो हमारी नेक्स्ट जो कमांड जिसको आप समझ लेंगे कह देते हैं, इसके अंदर आप कंप्लीट जो एक कमांड के अंदर हर चीज़ अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपने सिंपली लॉन्ग कमांड आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके तमाम मॉड्यूल्स और हर चीज़ डाटा भी सेव हो के एक फ़ाइल के अंदर आपकी CSV में आ जाएगा। ठीक है जी, इस कमांड को टाइप करके आप सारी चीज़ें कर सकते हैं।
तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं एथिकल हैकिंग का कोर्स करवाता हूँ, प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। जो भी सीखने में इंटरेस्टेड है, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, मुझसे रब्ता कर सकता है। आपको कंप्लीट हैकिंग सिखाई जाएगी विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त स्किल है। जो भी सीखना चाहता है, मेरे तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो लाजमी किया करें। और व्हाट्सएप पे भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो रब्ता कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।